न टाट साड़ी चली न ममता का मैजिक। बिहार की बिटिया बनी बंगाल में बीजेपी की गेम चेंजर। कट गई बंगाल से बिहार तक कदर। दिखाया ऐसा रौला, छूटे महुआ मोइत्रा के पसीने। महज 25 साल की उम्र में छोड़ दिया दिग्गजों को मैथिली ठाकुर ने पीछे। मोदी, शाह से लेकर योगी भी हुए गदगद। सम्राट चौधरी ने भी की बिहार की बिटिया की तारीफ। बोली ये बात, मैथिली ठाकुर ने सुरीले प्रचार से बंगाल में खिलाया कमल तो केरल में दिखाया दम। हो गई ममता की सारी नेता बेदम। चुनावी पिच पर जमाया ऐसा भौकाल, हर कोई कर रहा गुणगान। नहीं हुआ किसी को यकीन, बिहार की बिटिया ने खिसका दी टीएमसी के पैरों तले जमीन। ये बात यूं ही नहीं कही जा रही, क्योंकि बिहार की लाडली बिटिया मैथिली ठाकुर ने ऐसा दम दिखाया जिसने सबका दिल जीत लिया। टीएमसी के बुनाए जाल को न सिर्फ मैथिली ठाकुर ने भेद दिया, बल्कि बंगाल से लेकर केरल तक ऐसा दम दिखाया जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। जो लोग समझ रहे थे कि 25 साल की बीजेपी विधायक क्या कर पाएगी, उनको ऐसा जवाब मिला जिसने महुआ मोइत्रा, साइनी घोष समेत कई नेताओं की बोलती बंद कर दी। क्योंकि मैथिली ठाकुर ने जो किया वो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कैसे क्या कुछ किया, चलिए सब बताते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में मैथिली ठाकुर का असर सबसे ज्यादा देखने को मिला। कूच बिहार, पानीहाटी और हावड़ा जैसे इलाकों में उन्होंने जिस तरह से लोक भाषा और गीतों के जरिए लोगों से संवाद किया, उसने सीधा दिल पर असर डाला। यहाँ तक कि कई जगहों पर उनकी रैलियों में भीड़ सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जुड़ने के लिए पहुंची। यही कनेक्शन बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। जिन सीटों पर उन्होंने प्रचार किया, वहां पार्टी को बढ़त मिलती नजर आई। ये साफ संकेत था कि संस्कृति और भावनाओं का मेल अगर सही तरीके से किया जाए तो वो चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रही। असम में भी मैथिली ठाकुर ने अपने अंदाज में माहौल बना दिया। यहाँ की जनता ने उनके सांस्कृतिक जुड़ाव को महसूस किया और यही कारण रहा कि एनडीए को मजबूत बढ़त मिलती दिखी। वहीं पुडुचेरी में भी उनकी सभाओं का असर देखने को मिला। हालांकि दक्षिण भारत के बड़े राज्यों तमिलनाडु और केरल में स्थिति थोड़ी अलग रही। यहाँ क्षेत्रीय राजनीति और स्थानीय चेहरों का दबदबा ज्यादा रहा, जिससे मैथिली का प्रभाव सीमित नजर आया। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर रणनीति सही हो तो नए चेहरे भी बड़ा असर छोड़ सकते हैं। सबसे खास बात रही युवा और महिला मतदाताओं के बीच उनकी पकड़। मैथिली ठाकुर का अंदाज पारंपरिक नेताओं से बिल्कुल अलग है। वो मंच से सिर्फ भाषण नहीं देती, बल्कि गीतों और भावनाओं के जरिए लोगों से जुड़ती है। यही वजह है कि युवाओं और महिलाओं में उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। ये बीजेपी के लिए भी बड़ा संकेत है कि अब पार्टी सिर्फ राजनीतिक भाषणों पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि सांस्कृतिक जुड़ाव को भी अपने प्रचार का हिस्सा बना रही है। यही नई रणनीति पार्टी के विस्तार में अहम भूमिका निभा सकती है। अब सवाल यही उठता है कि क्या ये राजनीति का नया ट्रेंड है? क्या आने वाले समय में और कलाकार इसी तरह चुनावी मैदान में उतरेंगे? मैथिली ठाकुर का उदाहरण ये दिखाता है कि अब चुनाव सिर्फ मुद्दों और भाषणों का खेल नहीं रहा। इसमें भावनाएं, संस्कृति और जुड़ाव भी उतना ही जरूरी हो गया। यही वजह है कि बीजेपी के लिए मैथिली अब सिर्फ एक स्टार प्रचारक नहीं, बल्कि एक रणनीतिक ताकत बनती नजर आ रही है। पार्टी उन्हें हिंदी पट्टी से बाहर भी बड़े स्तर पर इस्तेमाल कर सकती है। फिलहाल इस चुनाव ने एक नई कहानी लिख दी है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी का मैजिक फीका पड़ा, वहीं दूसरी तरफ बिहार की बिटिया ने अपने सुरों से ऐसा असर डाला कि पूरा चुनावी माहौल बदल गया। ये सिर्फ एक जीत की कहानी नहीं, बल्कि उस बदलाव का संकेत है जहां राजनीति और संस्कृति का मेल नया इतिहास लिख रहा है। आने वाले समय में ये ट्रेंड और मजबूत होगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मैथिली ठाकुर ने साबित कर दिया कि अगर जुड़ाव सच्चा हो तो असर सीधा दिल पर होता है और वही असर वोट में बदल जाता है।